हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी। वेलकम टू 6th एपिसोड ऑफ संडे सॉल्यूशन। इस एपिसोड के अंदर हम आपके हफ्ता भर के सवालों का जवाब देते हैं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नेक्स्ट संडे सॉल्यूशंस के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से उसका आंसर कर दूंगा। सो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है उजैर की तरफ से। वो कहते हैं यूट्यूब चैनल वर्सेस वीडियो टैग्स, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन दैम। अच्छा, तो ये जो चैनल के टैग्स होते हैं, चैनल के टैग्स एक स्पेसिफिक निच के रिलेटेड होते हैं। लेट्स सपोज आपका कोई चैनल है सपोर्ट के रिलेटेड, तो आपने चैनल के ऊपर क्या करने हैं, सपोर्ट के रिलेटेड टैग्स रखते हैं। जो सपोर्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो वाले आपने कवर करने हैं जो कि एवरग्रीन होंगे। अब चैनल टैग्स के अंदर आप वो वाले टैग्स यानी कि वो कीवर्ड्स भी चूज कर लेते हैं जिनका कंपटीशन हाई है, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हमेशा एवरग्रीन कीवर्ड्स को देखना होता है जो कि जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं। और जबकि वीडियो टैग्स वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड होती हैं। जैसे सपोर्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी, आपका चैनल सपोर्ट के ऊपर था तो आपने चैनल टैग्स के अंदर सपोर्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं। और वीडियो के अंदर आपकी कोई वीडियो क्रिकेट से रिलेटेड थी तो आपने अब उस क्रिकेट के रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो आपने अपने वीडियो टैग्स के अंदर डालने हैं। तो होप सो वेल आपको यहाँ पे ये चीज समझ आ चुकी होगी। वीडियो टैग्स के अंदर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड आउट किए जाए। वो करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सईद अहमद की तरफ से है। वो कहते हैं कैन वी एड द प्रोडक्ट लेंथ 10 मीटर और 12 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर etc in the meta title and description branding site like Amazon mentioned the size in the meta title and descriptions। तो ये चीज देखिए, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर अगर तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी लेंथ या साइज वगैरह अगर आप मेंशन कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप नहीं करते तब भी कोई इश्यू नहीं है। आपने बाज़ दफ़ा देखे होंगे कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि अपने साइज या नेम या फिर अपनी वेरिएशन कलर की वजह से गूगल के अंदर डायरेक्टली सर्च हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि उन प्रोडक्ट की मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर उनकी कलर्स, उनकी वेरिएशन, उनका साइज, उनकी लेंथ वगैरह मेंशन करें। इसके अलावा अगर कोई नया प्रोडक्ट है जो कि गूगल के ऊपर डायरेक्टली विद इट्स साइज, वेरिएशन, कलर वगैरह के साथ सर्च नहीं हो रहा तो उसकी मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस के अंदर अगर आप ये सारी चीजें मेंशन नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मूव करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी सईद अहमद की तरफ से है। वो कहते हैं शॉपिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग आई हैव अ हेयर विग स्टोर्स। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि यहाँ पे आप मुझे शॉपिफाई के इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। एट व्हाट कीवर्ड डू आई हैव टू इंसर्ट एन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लिंक्स। अच्छा देखिए, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट हो, शॉपिफाई हो, वो कॉमर्स हो, ई कॉमर्स हो, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट का एक पूरा पेज होता है यानी कि जो कलेक्शन पेज होता है शॉपिफाई के अंदर, वो कॉमर्स के अंदर हम इसको प्रोडक्ट कैटेगरी पेज बोलते हैं। ई कॉमर्स के अंदर भी प्रोडक्ट कैटेगरी पेज होता है जिसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बने होते हैं। वो पेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और हम उसको रैंक करवाने की कोशिश करते हैं। तो उस पेज के ऊपर आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। उसके अलावा जो आपका इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट का पेज होता है उसके ऊपर आपने जब इंटरनल लिंकिंग करनी है, इंटरनल लिंकिंग सबसे पहले आप देख लें कि आपने लेट्स सपोज एक रेड हेयर्स विग के ऊपर एक आपका प्रोडक्ट है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शंस के अंदर क्लिक हियर समथिंग इस तरह से करके आप किसी अपने उसके रिलेटेड प्रोडक्ट को लिंक दे देना है। और एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर आपने क्या करना है, जब उस प्रोडक्ट की कुछ आप चीजें या फीचर वगैरह डिस्क्राइब कर रहे हो तो उन फीचर्स के अंदर आप किसी बड़ी ब्रांड साइट को जो कि आपकी डायरेक्ट कंपेटिटर्स ना हो, इंफॉर्मेटिव साइट हो, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं इज इट अ मस्ट फॉर एवरी प्रोडक्ट। बिल्कुल, आप हर प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से इंटरनल लिंक कर सकते हैं और ये आपका टोटल इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपकी पूरी साइट का एक आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर बना देगा और सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। तो जब गूगल के क्रॉलर्स आएंगे वो आपके एक प्रोडक्ट को क्रॉल करेंगे फिर दूसरे के ऊपर जाएंगे, इस तरह से यानी कि गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम टाइम तक रहेंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वो कहते हैं आल्सो नीड टू डू दिस इन द शॉपिफाई ब्लॉग सेक्शन। ऑब्वियसली आप जो कुछ प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, कैटेगरी पेज के लिए कर रहे हैं, वही कुछ आपने अपने ब्लॉग सेक्शंस के लिए भी करना है। आपने ब्लॉग हमेशा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई कीवर्ड है रेड हेयर्स, तो आपने जो ब्लॉग लिखना है व्हाट इज रेड हेयर फीचर्स, इन चीजों को आपने अपने ब्लॉग के अंदर कवर करना है। और उसी ब्लॉग से आपने क्या करना है, अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि उस ब्लॉग के रिलेटेड बन रहा है उसको इंटरनल लिंक दें। और एक्सटर्नल लिंक के लिए आप ये करें कि आप किसी फेमस साइट्स जो कि इंफॉर्मेशनल साइट्स हो लाइक विकिपीडिया हो गया या इस तरह की और भी बहुत सारी साइट्स आपको आपकी निच के रिलेटेड मिल सकती हैं, तो आपने उनको डायरेक्ट लिंक कर देना है।
अच्छा, नेक्स्ट वो कहते हैं कि कैन वी लिंक आवर शॉपिफाई ब्लॉग टू आवर प्रोडक्ट एज एन इंटरनल लिंक। बिल्कुल, ये आपको मैं आंसर कर चुका हूँ। आपने अपने ब्लॉग सेक्शन से क्या करना है, अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट को लिंक देना है और शॉपिफाई प्रोडक्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग सेक्शंस को इंटरनल लिंक कर सकते हैं। और एक्सटर्नल लिंक के लिए क्या करना है, आपने प्रोडक्ट के अंदर आपने एक्सटर्नल लिंक किसी फेमस साइट्स को देना है जो कि इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हो, और ब्लॉग के अंदर भी आपने इसी तरह से आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं हाउ मेनी गेस्ट पोस्ट इन अ मंथ फॉर अ ब्रांड न्यू स्टोर। जब आपकी एक न्यू साइट हो तो कम से कम आप 2 से 3 जो है ना गेस्ट पोस्ट जरूर लें। जब आपकी साइट तकरीबन 6 से 7 महीने ओल्ड हो जाए तो देन फिर आप ये करें कि हर मंथ के आपके 5 से 10 डू फॉलो बैकलिंक्स, चाहे वो गेस्ट पोस्ट से हो या फिर नीचे एडिट से हो, ये मस्ट रखें। अब एक गेस्ट पोस्ट से आपको 2 डू फॉलो बैकलिंक मिलते हैं, तो यानी कि आपकी मंथली 5-6 महीनों के बाद आपने 5 गेस्ट पोस्ट जरूर लेनी है किसी भी स्टोर को रैंक करवाने के लिए। और जब आपके स्टोर को 1 साल गुजर जाए तो आप इसको डबल कर सकते हैं, यानी कि आप मंथली 10 गेस्ट पोस्ट ले सकते हैं। मजीद इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिकली समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, मैंने विंग्स के रिलेटेड ही एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप आएंगे, ये देखें यहाँ पे इसकी जो है ना समथिंग डिस्क्रिप्शंस हैं। तो डिस्क्रिप्शंस के अंदर इन्होंने ये देखें कीवर्ड्स वगैरह कवर किए हुए हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे केयर इन्फो के अंदर ये देखें इंटरनल लिंक किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको मैं ओपन न्यू टैब करता हूँ, तो ये देखें ये इसका ब्लॉग सेक्शंस ओपन हो चुका है। ये क्या किया है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट से अपने ब्लॉग को लिंक दिया है। इसी तरह से नीचे आए तो यहाँ पे फिर इन्होंने एक जो है ना अपने ब्लॉग को लिंक दिया है। ये भी इनका ये देखे उसी के रिलेटेड एक और ब्लॉग है। तो इस तरीके से ये इन्होंने अपने ब्लॉग को प्रोडक्ट से लिंक किया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने ब्लॉग से कैसे अपने प्रोडक्ट को लिंक किया है। यहाँ पे आप आए, ये देखिए सम आइडियाज। यहाँ पे अगर मैं इसको न्यू टैब ओपन करता हूँ तो ये देखिए इन्होंने अपने ब्लॉग को दूसरे ब्लॉग के साथ इंटरनल लिंक कर दिया। उसके अलावा देन फिर आप नीचे आ जाए, ये देखें हाउ टू वॉच पेज, यहाँ पे इन्होंने फिर अपने एक ब्लॉग को आपस में इंटरनल लिंक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखें, यहाँ पे आप आएंगे कैन विंग्स बी कट, और यहाँ पे अगर आप न्यू स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें इन्होंने अपने प्रोडक्ट की पूरी कैटेगरी को लिंक दिया हुआ है। इसी तरीके से जैसे इन्होंने अपने प्रोडक्ट से अपने ब्लॉग को इंटरनल लिंक किया और ब्लॉग को प्रोडक्ट से लिंक किया, तो आप भी सेम एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। मजीद कभी भी अगर आपने किसी भी निच के अंदर अपने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग स्ट्रक्चर को समझना हो तो अपने मेन कीवर्ड के ऊपर आप अपने टॉप रैंकिंग जो कंपटीटर्स हैं उनको स्टडी आउट कर लिया करें। वहां से आपको एक बेटर आइडिया हो जाता है कि कैसे हमने अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ लिंक करना है, या हमारी जो इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसे रखना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मैं आपको ऐड करता चलूँ कि जो एंकर टेक्स्ट होता है, लेट्स सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो रेड हेयर का है और उसको आप रेड हेयर के ऊपर रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट से रेड हेयर के एंकर टेक्स्ट से आपने कभी किसी दूसरे पेज को लिंक नहीं देना। आपने जब दूसरे किसी पेज को इंटरनल लिंकिंग करनी हो या एक्सटर्नल लिंकिंग करनी हो तो आपने रेड हेयर के अलावा हट के, यानी कि अपने मेन टारगेटेड कीवर्ड से हट के सेकेंडरी कीवर्ड्स वगैरह के ऊपर आपने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। क्योंकि जब हम इंटरनल लिंक देते हैं तो हम गूगल को बता रहे होते हैं कि ये हमारा पेज सेकेंडरी पेज है, हमारा जो मेन पेज है वो ये वाला है जिसको हम एंकर के थ्रू लिंक दे रहे होते हैं। तो वहां से आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग का जो वर्किंग है या आर्किटेक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन था कि कीवर्ड डेंसिटी का फार्मूला क्या है। तो कीवर्ड डेंसिटी का जो फार्मूला है 0.5% या फिर 0.6% मल्टीप्लाइड बाय वर्ड काउंट। जितने भी आपका आर्टिकल की लेंथ हो या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की लेंथ हो, आप जिस भी निच के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.5% से या फिर मैक्सिमम 0.6% से। तो जो डेंसिटी निकलेगी वो आपकी कीवर्ड की डेंसिटी होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल है, इसके अंदर हम कीवर्ड डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो इसको आपने ज़रब कर देना है 0.5% के साथ। अगर आप 0.5 के साथ जाएं तो 1000 वर्ड के अंदर आप अपने मेन कीवर्ड को 5 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम लेवल के ऊपर आप लेट्स सपोज आपके पास 1000 वर्ड है तो इसको आप ज़रब करेंगे 0.6%, तो जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। यानी कि अगर आप मैक्सिमम लेवल तक जाना चाह रहे हैं विद कीवर्ड डेंसिटी, तो आप अगर 1000 के वर्ड्स हैं आपके पास तो 6 दफ़ा यानी कि 6 टाइम आप अपने मेन कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा KCR यानी कि कीवर्ड गोल्डन रेशियो की जो एक फार्मूला था उसके बारे में भी पूछा गया था कि वो फार्मूला क्या बनता है। तो वो फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ऑल इन टाइटल डिवाइडेड बाय मंथली सर्च, और ये लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए 0.25। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ऑल इन टाइटल जो है ना 10,000 है, और जो हमारे पास मंथली सर्च वॉल्यूम है वो है 50,000। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 0.25 हो गया, यानी कि ये अब हमारा KCR कीवर्ड बन सकता है। और ये जो मंथली सर्च वॉल्यूम होता है ये अकॉर्डिंग टू कीवर्ड एवरीवेयर होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके होंगे। इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हमने आंसर नहीं किए, वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह हम उनको डिटेल से कवर अप करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही थी। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो देन आप हमें कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे सॉल्यूशंस के अंदर आपके आंसर को फीचर आउट कर दिया जाएगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।